तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है, तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी, साइलो असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में। मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना। रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ, चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है। तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। मैं चाहती हूँ राहुल मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए प्लीज। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि राहुल बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये स्कूल की सारी लड़कियां राहुल के आगे पीछे क्यों घूम रही हैं? वो तो घूमेंगी ही ना, क्योंकि राहुल का स्टेटस किंग है। तो क्या इसका मतलब राहुल स्कूल का किंग है? हाँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, स्कूल का किंग तो बन गया लेकिन क्वीन अभी तक कोई नहीं बना। मुझे लगता है क्वीन टीना बनेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गाइस, चलो कैंटीन में चल के लंच करते हैं। सॉरी रिंकी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा लेवल हमारे जैसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा स्टेटस है प्रेसिडेंट और मेरा मॉनिटर। ये रिंकी हमारे क्लास में क्या कर रही है? रिंकी, तुम्हें यहाँ पे नहीं बल्कि लोअर क्लास में होना चाहिए, समझी? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं चाह रही हूँ अपना स्टेटस पब्लिक करने। अगर आप चाहते हो आप भी स्कूल के क्वीन या फिर किंग बनो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाओ मुझे दो मेरी आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या? नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार, मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? लिटरली मैं अपने कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, आई बात समझ में? ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी।
चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ, वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ, मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है। ओह नो, नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ, मैं काम पे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, आई बात समझ में? ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं, एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ, बाथरूम किधर है? बाथरूम किधर है? मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी बॉडी स्विच करूँ या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ? मैं बॉयफ्रेंड चूज करूंगी। वेट, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में जाऊंगी तो क्या इसका मतलब वो मेरी बॉडी में आएगा? रिंकी बेटा, क्या तुम स्कूल के बाद दादी से मिलने चलोगी मेरे साथ? सॉरी मम्मी, मैं नहीं आ पाऊँ। अरे मैंने अपना सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट किया और मैं ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में हूँ। पता नहीं मैं इसकी बॉडी में कब तक रहूंगी। एनीवेज, आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकती हूँ। हाय समीर, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? रिया, लेकिन तुम तो रिंकी की बेस्ट फ्रेंड हो ना? मैं बस तुम्हारे करीब आने के लिए उससे दोस्ती रखी थी। और वैसे भी तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ अच्छे लगोगे। पहली बात, मैं तुम जैसी लड़कियों को डेट भी नहीं करूंगा और दूसरी बात, आज के बाद से तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मेरा मतलब आज के बाद से तुम रिंकी की दोस्त नहीं हो। लगता है कई सारी लड़कियों को मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर क्रश है। होने दो, मैं सबको रिजेक्ट कर दूंगी। समीर, क्या तुझे पता है कि रिया तुझे पसंद करती है? हाँ तो होने दो, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे क्या हो गया, तू उसे भी डेट कर सकता है। ये समीर के कैसे कैसे दोस्त हैं यार? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, रिया कितनी फेक थी। समीर, तुझे रिंकी बुला रही है कैंटीन में। अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। खैर, तुझे ये बात पता है ना कि रिंकी राहुल को डेट कर रही है? क्या अनलिमिटेड नोज या फिर अनलिमिटेड मनी? अनलिमिटेड नोज का क्या मतलब है? आई थिंक ये कहना चाहते हैं अनलिमिटेड ब्रीथ। मैं इन दोनों में से ये चूज करूंगी। फाइनली बेटा, अब हम अमीर हो गए। अब हम इस कबाड़े से निकल के एक अच्छे से घर में जा सकते हैं। नहीं मम्मी, मैंने तो अनलिमिटेड ब्रीथ चूज किया है। क्या गधे की बच्ची, तूने ऐसा क्यों किया? हम अमीर होने वाले थे बेवकूफ। पैसे की जगह अनलिमिटेड ब्रीथ को कौन चूज करता है? वाओ, ये स्कूल में लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा है? वो मेरी कार है, उसने चलाने के लिए मांगा था। अच्छी है ना? तुम्हें कैसी लगी? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा कूल है। क्या मैं भी चला सकती हूँ? सॉरी रिंकी, लेकिन तुम तो अमीर नहीं हो और अगर तुमने इधर उधर ठोक दिया तो उसका काफी ज्यादा खर्चा आएगा और तुम दे नहीं पाओगी। मुझे ऐसे मत देखो, मेरी गलती नहीं है, तुमने ही वो ऑप्शन चूज किया था। क्लास सब लोग एक्साइटेड है ना कल आइलैंड ट्रिप पे जाने के लिए? Yes, sir. वाओ, ये आइलैंड तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये हमारी शिप को क्या हो रहा? सब लोग कैसे हिल रहे हैं, कितना फनी लग रहा है ना? जेंसी की बच्ची, हमारा शिप डूब रहा है और तुम्हें फनी लग रहा है ये सब? रिंकी, तुम्हारे पास अनलिमिटेड ब्रीथ है ना, तो तुम तो हम सबको बचा सकती हो, है ना? बोलो। अरे यार, ये लोग तो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं? लस्सी। नहीं रिंकी बेटा, तुम पानी के अलावा कुछ भी नहीं पी सकती हो वरना तुम मारी जाओगी। ये लो, उसकी जगह ये पियो, पानी। ठीक है मम्मी। ओके, तो मैंने अपना बुक रख लिया, अपना लंच रख लिया और रिंकी बेटा, क्या तुम बताओगी कि तुम्हारा वाटर परसेंटेज कितना है? 75%। ये लो पानी पी के इसको 100% कर लो। थैंक यू मम्मी। रिंकी बेटा, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, पानी पीना मत भूलना। मम्मी कैसे मैं पानी पीना कैसे भूल सकती हूँ? क्लास आज हम लोग 10 किलोमीटर रनिंग करने वाले हैं। अपना वाटर परसेंटेज चेक कर लो और पानी पी लो, क्योंकि स्कूल में पानी की शॉर्टेज है। मेरे पास काफी है। भाई साहब, मैं तो थक गई। मेरी तो जान ही निकल गई। अरे मेरा पानी का बॉटल कहाँ गया? मैंने यहीं पे रखा था। ये तो मेरा बॉटल है। ओह आई एम सो सॉरी रिंकी, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी, इसीलिए। यार पता है, मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा हुआ आज वो स्कूल नहीं आई। और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जीनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर, लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा। टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया?
आई होप मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 4 फुटिया? नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिक्लाइन। क्या हुआ, तुमने अपने सोलमेट को डिक्लाइन क्यों कर दिया? मम्मी ऐसा कौन होगा जो चाहता होगा उसका सोलमेट सिर्फ 4 फुटिया हो? लेकिन तुम्हारा सोलमेट जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें दोबारा मिले या फिर ना मिले। मम्मी प्लीज आप रिलैक्स करिए, ओके? मुझे दूसरा सोलमेट मिल जाएगा। रिंकी तुम्हें पता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, वो बहुत सुंदर है और बहुत लंबा है। क्या सच में तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया? हाँ मुझे तो मिल गया। और तुम बताओ तुम्हारा मिला? नहीं, मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। लेकिन रिंकी तुम्हें ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आई होप इस बार मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 2 फुटिया? लगता है सिस्टम मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। रिंकी तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्सेप्ट करोगी या फिर डिक्लाइन? देखो मुझसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद करो। अगर तुम मेरी जगह रहती तब भी तुम यही करती। नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है तुम्हारी तरह। रिंकी मैंने सुना अभी तक तुम सिंगल ही हो, तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी सोलमेट की हाइट सिर्फ 2 फुटिया थी। देखो अगला वाला एक्सेप्ट कर लेना, क्या पता तुम्हें मिले या फिर ना मिले। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे जरूर मिलेगा लंबा सोलमेट। तुम्हें पता है रिंकी अभी भी सिंगल है। हाँ, और उसकी वजह से वो डांस कंपटीशन में भी नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर ही नहीं है जाने के लिए। प्रिंसिपल का नोटिस आया है कि जो बच्चे डांस कंपटीशन नहीं कर पाएंगे अपनी सोलमेट की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे सुबह से कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, पता नहीं सिस्टम में क्या चल रहा है। मम्मी क्या आपने मेरे कपड़े बाहर निकाल के फेंके? हाँ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो। जब तुम्हारा सोलमेट मिल जाए तब आना वापस। मुझे दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? अगर तुम लोग चाहते हो मुझे दूसरा ऑप्शन मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं रिया के कपड़े कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर टीना के क्योंकि वो समझती है वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। नॉर्मल ड्रेस या फिर स्पोर्ट्स वेयर? आई थिंक स्पोर्ट्स वेयर में ज्यादा मजा आएगा। वाह टीना, तुमने स्पोर्ट्स ड्रेस पहना है, तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे अच्छा है क्योंकि हमारी पीटी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ मुझे पता था इसीलिए मैंने पहन लिया। कि मैंने क्या कर दिया, लोग अभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। नॉर्मल स्कूल ड्रेस या फिर केमिस्ट्री लैब ड्रेस? केमिस्ट्री लैब ड्रेस। टीना तुमने चेंज क्यों कर लिया? आज केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं है। यार पीटी टीचर मुझे बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं आज। स्वेटर या फिर हैट? हमारे स्कूल में हैट बैन है इसीलिए हैट। अब तो गई टीना काम से। रिंकी तुम्हें पता है सर ने टीना को क्लास से बाहर निकाल दिया। सर ने बिल्कुल सही किया। अब वो स्कूल में ऐसे हैट पहन के घूमेगी तो यही होगा ना उसके साथ। स्टूपिड, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मुझे सब पता है, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरीके से बात करने की? अब तुम देखती जाओ। मैं इन दोनों में से किसी एक के वर्ड्स कंट्रोल कर सकती हूँ, टीना या फिर रिया। ऑब्वियसली टीना, क्योंकि वो समझती है वो इस स्कूल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। टीना सिर्फ यस बोल सकती है या फिर नो। यस में बहुत मजा आने वाला है। टीना क्या तुम बंटी को डेट कर रही हो? हाँ। ओह माय गॉड, आज मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। स्कूल के सारे बच्चे मुझे घोंचू समझते थे, लेकिन देख लो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। टीना मैं बहुत खुश हूँ, क्या तुम खुश हो? हाँ। टीना सिर्फ ओके बोल सकती है या फिर शट अप? शट अप में बहुत मजा आने वाला है। टीना क्या तुमने अपना आज का होमवर्क किया है? शट अप। एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे पूछा है कि तुमने होमवर्क किया है? शट अप। ये क्या बदतमीजी है टीना, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा स्कूल के बाद। शट अप। टीना सिर्फ आई वांट टू या फिर नो बोल सकती है। आई वांट टू बहुत बोरिंग हो जाएगा इसीलिए नो। Hey Tina, will you be my girlfriend? No. Are you serious? टीना क्या बोल रही है? Literally he is the most handsome boy in the school. Exactly. और बचपन से टीना का वो क्रश भी था। अभी तक तो बहुत मजा है, नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है। पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। आई होप बस राहुल ना हो। क्या राहुल? रिंकी तुझे पता चल गया कि तेरा सोलमेट कौन है? हाँ राहुल है। क्या सच में? Congratulations यार। नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस मत बोलो, मैंने उसका दिल 5 बार तोड़ा है। अब मैं पता नहीं क्या करूंगी। तो तू जाकर उससे बात करना। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो पक्का मुझसे नफरत करता है। यार एक बार एटलीस्ट जाकर ट्राई तो कर। राहुल क्या तुम 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाड़ में जाओ। क्या हुआ, तूने इससे बात की? हाँ, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तूने इससे सॉरी तो बोला था ना? नहीं यार जब तक तू माफी नहीं मांगेगी तब तक उसका गुस्सा खत्म कैसे होगा? तुमने सही बोला, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आई। रिंकी ये तेरे हाथ में क्या है? मैंने उसके लिए क्यूट सा नोट लिखा है, क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? मुझे नहीं पता लड़कों को ये सब पसंद है कि नहीं, लेकिन तू एक बार ट्राई तो कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक तो बोल दे यार। बेस्ट ऑफ लक, और गाली खाकर मत आना।